अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। आज जो हमारा लेक्चर है वो है हमारा इंग्लिश का सेकेंड ईयर इंग्लिश जो है वो मैं आज पढ़ा रही हूँ। सेकेंड ईयर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 द डिवोटेड फ्रेंड्स। ठीक है, डिवोटेड फ्रेंड्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है ये मैं आपको स्टोरी वाइज जो है वो पूरा पढ़ाऊंगी। ठीक है, वर्ड टू वर्ड, लाइन्स बाय लाइन, पहले इंग्लिश पढ़ो फिर उर्दू पढ़ो तो मसला हो जाता है, बच्चे भी जो है वो बोर हो जाते हैं। पहले इंग्लिश फिर उर्दू, तो कहानी में वो ट्विस्ट भी नहीं रहता, मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए जो है हम जो है वो चैप्टर 1 जो है मैं आपको स्टोरी वाइज जो है वो समझा दूंगी, ताकि जब आपका क्वेश्चन आंसर वगैरह याद करें तो फिर आप लोग को स्टोरी जो है वो याद रहे और आप लोग बहुत इजीली क्वेश्चन आंसर याद कर सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। द डिवोटेड फ्रेंड्स की स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ द डिवोटेड फ्रेंड्स जो है वो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर मैंने लिख दिया है, चैप्टर है हमारा द डिवोटेड फ्रेंड्स। द डिवोटेड फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा, इस स्टोरी है पूरी, मैं आप लोगों को स्टोरी बताती हूँ। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जो जिक्र है कि दो दोस्त रहते थे, एक था हैंस, एक था मिलर। ठीक है, हैंस जो था वो पतला सा, दुबला सा और छोटा सा था, और जो मिलर था वो मोटा था और जो है बड़ा था, हेल्दी था। क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो ऐसे ही बन जाते हैं। ये नहीं देखते भाई ये पतला है या ये मोटा है तो मैं इसका दोस्त नहीं बन सकता। फ्रेंड्स तो दोस्ती तो बस यूं ही हो जाती है, देख देख के नहीं होती कि भाई ये मोटा है, ये पतला है, या ये मुझसे ज़्यादा लंबा लग रहा है तो मैं इससे दोस्ती नहीं कर सकता। ऐसा कुछ नहीं होता, तो दोस्त इस तरह से बन गया। ठीक है, तो हैंस जो था वो पतला था और जो मिलर था वो क्या था, मोटा था। जो मिलर था वो अच्छे फैमिली से था, मतलब वो बहुत अमीर था, बीवी बच्चों वाला था, बट वो बहुत अमीर था। उसकी जो है वो भैंसें और जो है बहुत सारा उसके पास बहुत कुछ था, वो बहुत ज़्यादा अमीर था। लेकिन जो हैंस था वो थोड़ा सा गरीब था। वो जो है एक गार्डनर था, माली था एक। ठीक है, वो क्या करता था, अपने माली था ना, अपने बाग में से जो फूल वूल उगते थे, फ्रूट्स वगैरह जो उगते थे, वो वही बेच कर पैसे कमाता था और उन्हीं पैसों से वो खाता पीता था और अपनी ज़िंदगी गुजारा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जो मिलर था वो कहेंगे कि सेल्फिश इंसान था। क्या किया उसने, वो आता था अपने दोस्त के पास और आकर बोलता था कि यार तुम, मतलब उसके पौधे वगैरह, फूल जो उसको अच्छे लगते थे, फ्रूट्स जो थे वो उससे ले लेता था और लेके चला जाता था और खाता पीता था। ठीक है, लेकिन जाहिर वो दोस्त है, वो दोस्त आया मान रहे तो वो दोस्त मना थोड़ी करेगा, हैंस उसको दे देता था। अब क्या हुआ, अच्छा फूल जो हैं वो गर्मियों में, ठीक है, समर में जो है और स्प्रिंग में, ऑटम में तो नहीं, लेकिन ऑटम में भी हो ही जाता है, लेकिन समर में जो है, सॉरी विंटर में जो है वो नहीं उगते। सब विंटर में जो है वो उस इलाके में, जिस इलाके में वो रह रहे थे वहाँ पे बर्फबारी वगैरह बहुत ज़्यादा होती, तो विंटर में जो फूल हैं वो सब नहीं उगते, बल्कि और ज़्यादा वो डैमेज हो जाते हैं, फूल मुरझा जाते हैं। ठीक है, तो अब क्या था कि विंटर का टाइम था और जो है वो उसको बहुत ज़्यादा पैसों की कमी आ गई थी, पैसे उसके पास ख़त्म हो गए थे। उसने जो है वो अपने सोने की चेन बेच दी कि जो है मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। ये सारे हालात जो हैं वो हैंस को पता थे, सॉरी मिलर को पता थे। जो मिलर जो है वो बहुत अमीर है, उसको पता है। उसकी बीवी ने बोला कि यार तुम्हारा जो दोस्त है वो बहुत जो है अभी मुश्किल हालात में गुजर रहा है, तो तुम एक काम करो, उसको आटा वगैरह देकर आओ। तो उसने बोला नहीं, उसने एक बेकार सी लॉजिक दी। उसने उसको बोला कि उसके मुश्किल वक्त में ना हमें उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए ताकि वो इस मुश्किल वक्त का जो है वो मुकाबला करे और वो और स्ट्रॉन्ग हो सके। उसने ऐसा कहा। ठीक है, उसने ऐसा अपनी बीवी को ये लॉजिक दिया। ठीक है, उसकी बीवी जो है वो बहुत हैरान हुई कि यार ये क्या, कैसा बंदा है, अपने दोस्त के बुरे वक्त में हेल्प नहीं कर रहा। खैर ये वक्त गुजर गया, उसने अपनी चेन वेन बेच के, जो भी उसके पास था उसने वो सब बेच के अपना गुजारा किया। फिर देन दोबारा समर आया और गर्मी का मौसम आया, फूल उगने लगे, स्प्रिंग का मौसम आया, फूल जो है वो उगने लगे और फिर उसका दोबारा से कारोबार शुरू हो गया। ठीक है, गार्डनर का, सॉरी हैंस का। ठीक है, गार्डनर ही है वो हैंस, तो उसका जो है वो कारोबार दोबारा से शुरू हुआ। फिर मिलर वापस उसके पास आया। हैंस ने जब ये देखा कि यार ये बुरे वक्त में मेरे पास काम नहीं आया, ठीक है, इसने मेरा साथ नहीं दिया, तो हैंस को क्या चाहिए था कि अब बोले भाई तुम क्यों आए हो, जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन नहीं, दोस्त था, उसने क्या बोला
वो आया, क्या नाम है, मिलर आया उसके पास। उसने उसको बोला कि जो है तुम वाओ तुम्हारे फूल उग गए यार। मैं जो ना इस वजह से वही पूरी लॉजिक जो उसने अपनी बीवी को दी, वही लॉजिक उसने अपने दोस्त को हैंस को भी दी कि मैं ना इस वजह से तुम्हारे पास नहीं आया कि तुम जो है वो स्ट्रांग हो सको। उसने कहा हाँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसने वो फूलों की बास्केट जो थी वो एक, अच्छा वो बास्केट जमा करा था, उसमें फूल और बहुत सारे फ्रूट्स थे। वो जो है वो मार्केट बेचने जा रहा था। तो हैंस, मिलर ने पूछा हैंस से कि जो तो ये बास्केट है ये तुम कहाँ लेके जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं ये जो है मार्केट वो बेचने जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो अपना जो सामान वगैरह बेचा था तो मैं वो खरीदूंगा। उसने कहा एक काम करो, ये बास्केट मुझे दे दो, मैं जो तुम्हारा जो सामान जो बिका है ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है। अब वो बास्केट उसने उसको दे दी। अब वो बास्केट तो ले गया। अच्छा उसकी जो है वो छत का कोई काम वगैरह था, तो उसने जो है ना हैंस को बुलाया कि मैं ही तुम्हें चीजें दे दूंगा, तुम एक काम करो मेरे साथ ये वाला काम करवा लो। छत का कोई काम था तो उसने वो छत का काम जल्दी जल्दी करवा लिया कि यार मुझे मेरी चीज दे देगा। ठीक है, उसके पास पुरानी चीज वो रखी हुई थी। उसने कहा चलो ये मुझे दे देगा, मैं इसका जल्दी से ये छत का काम करवा देता हूँ। उसने उससे छत का काम निकलवाया। इसके अलावा भी 2-4 काम उसने और निकलवाए। ठीक है, और उसको अभी भी वो चीज वापस नहीं दी है। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज जो है वो ठंडी तेज हवाएं चल रही थी, तेज बारिश हो रही थी, मतलब ये कहो कि तूफानी बारिश हो रही थी। ठीक है, तेज हवाएं चल रही थी। हैंस जो था वो अपने घर में था। मिलर जो आया वो उसके गेट पर नॉक करने लगा। अब जो है वो हैंस ने कहा पता नहीं कौन है, कोई ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा बंदा जो ज़ाहिर रास्ते में कोई मुसाफिर होगा। उसने कोई मुसाफिर होगा, उसने गेट नहीं खोला। फिर दोबारा नॉक हुआ। फिर तीसरी नॉक पर उसने जाके गेट खोला तो उसका ही दोस्त मिलर खड़ा बता। उसने उसको बोला कि यार मेरा जो बेटा है ना वो गिर गया है सीढ़ियों से, तुम जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। उसके हाथ में जो था वो लालटेन था। उसने कहा तुम जल्दी से जाओ डॉक्टर को बुला के लेकर आओ। अब वो तेज हवाएं चल रही है, तेज बारिश हो रही है। उसने अपने दोस्त की हेल्प करनी चाहिए। उसने कहा अच्छा चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम मुझे ये जो लालटेन है ये मुझे दे दो। उसने बोला नहीं लालटेन की ज्यादा जरूरत तो मुझे है ना, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो वहां पर क्या कर रहा है, वहां पर गिरा हुआ है, तो मेरी फैमिली को ज्यादा जरूरत है इस लालटेन की, तुम ऐसे ही जाओ। अब वो बंदा बगैर लालटेन के गया। तेज तेज बहुत दूर था जो है वो डॉक्टर, लेकिन वो फिर भी गया। ठीक है, पहुंच गया, डॉक्टर के पास पहुंच गया। डॉक्टर जो है डॉक्टर को वो लेकर आ ही रहा था, वापसी आ रहा था, लेकिन उसको क्या हुआ, बीच में एक नाली में वो उसका पाँव फिसला और वो गिर गया। ज़ाहिर है तेज बारिश हो रही थी, उसको नहीं दिखा। जो लालटेन था वो डॉक्टर के हाथ में था और डॉक्टर आगे आगे था और वो जो हैंस था वो पीछे पीछे था। नाली आई, उसका पाँव फिसला और वो गिर गया और गिर के मर गया, इंतकाल हो गया। हैंस का जो था वो कोई अपना कोई मतलब हैंस शादीशुदा नहीं था, कोई बीवी बच्चे नहीं थे, वो अकेला ही था, मर गया। तो उसके आसपास जो भी लोग वगैरह थे उन्होंने क्या किया, उसको दफना दिया। और फिर जो है जब मिलर को ये खबर पता चली तो फिर मिलर आया और उसने जो भी लोग थे ना उसने बोला यार ये मेरा दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और इसका ऐसे ऐसे इंतकाल हो गया। खैर उसने अफसोस किया लोगों के सामने और फिर खुद को पता क्या, और फिर अपनी बीवी बच्चों को जाके बोल रहा है कि यार अच्छा हुआ मुझे उसको वो चीज़ नहीं देनी पड़ी। मीन्स कि वो ऐसा दोस्त था कि उस चीज़ नहीं देनी पड़ी, उसके मरने पे उसको कोई अफसोस नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ अच्छा हुआ मुझे वो जो चीज़ मुझे उसको देनी थी वो मैंने उसको नहीं दी। यहीं पर ही आगे हमारी जो है वो स्टोरी ख़त्म हो जाती है कि अच्छा ये जो एंडिंग हुई हैप्पी एंडिंग नहीं हुई। कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको हैप्पी एंडिंग ना मिले ना तो वो स्टोरीज जो है वो आपको याद रह जाती हैं। इस स्टोरी से हमें सबक क्या मिलता है? इस स्टोरी से हमें सबक ये मिलता है कि हर फ्रेंड जो है वो भरोसे के काबिल नहीं होता। अच्छा दूसरी बात ये सबक क्या मिलता है इस कहानी से? इस कहानी से सबक ये मिलता है कि देखो अगर कोई भी दोस्त आपको जो है वो बुरे वक्त में छोड़ के चला गया है फिर दोबारा आ रहा है तो फिर आपने मतलब कहते हैं ना आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाते, तो इस बात का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि आजमाए हुए को दोबारा नहीं आजमाना। अगर वो आपको बुरे वक्त में छोड़ गया है तो फिर छोड़ गया है, फिर वो दोबारा अच्छे वक्त में आ रहा है और फिर दोबारा अगले वक्त में छोड़ के जा सकता है। इस बात का ख्याल रखना है। और भी इसमें कुछ की पॉइंट्स हैं वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
क्वेश्चन आंसर के जरिए पढ़ाऊंगी। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।